चलिए जी, आइए कृपया करके दया दृष्टि डालिए हमारे प्रोजेक्टर पर। बस आइए, हाँ जी, चलिए देखते हैं। ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, कहता है इन नेगोशिएशन यानी ब्रैकेट में ट्रांसफर बताया हुआ है। नेगोशिएशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैसे होएगा, चलिए देखते हैं। वैसे घर पे पढ़ने को दिया था, ये पढ़ के देखा था तो क्या पढ़ के थे, मैंने क्या दिया था फिर घर पे पढ़ने को? हाँ हाँ, पढ़ा था फिर घर पे। तो अभी जब मैं आया था तो कौन बच्चे हाँ 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 कर रहे थे? हर्षित पढ़ा था भाई घर पे ये सारा? सारा नहीं पढ़ा? क्या क्या पढ़ा? हाँ क्या क्या पढ़ा? पढ़ते तो यार डाउट लेने में मजा आता, तुम लोग तो यार ऐसे काम करते हो ना। पढ़ लिया करो भाई, पढ़ लिया करो। चलो मुझे पढ़ा पढ़ाओ, चलो भाई चलो फटाफट, बकवास करते हो तुम लोग। हाँ जी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। हाँ जी, इस फ्रीली ट्रांसफरेबल को ही जो है हम आगे पढ़ेंगे कैसे होएगा। सेक्शन 14 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या कहता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन विद अ व्यू टू कॉन्स्टिट्यूट अ पर्सन देयर ऑफ टू द पर्सन with a view to constitute the person holder thereof. The instrument is deemed to have been negotiated. ये मान लिया जाएगा। सुनिए, अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को अगर आपने ट्रांसफर कर दिया किसी पर्सन को इस तरीके से कि अब वो पर्सन क्या बन गया है? होल्डर बन गया है जी, उसका क्या बन गया है? होल्डर बन गया है। तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या माना जाएगा जी? ये माना जाएगा कि ये क्या हो गया है? नेगोशिएट हो गया है। 10 देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। हाँ जी, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होती है जी इंस्ट्रूमेंट की, तो वो क्या माना जाता है? इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया? नेगोशिएट हो गया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी नेगोशिएटेड इधर बाय डिलीवरी और व्हेन दीज आर पेबल टू बेयरर और बाय एंडोर्समेंट व्हेन दीज आर पेबल टू ऑर्डर। दो बताए थे जी, बेयरर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, है ना। अगर बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो कैसे डिलीवरी हो, कैसे नेगोशिएशन होएगा, कैसे ट्रांसफर होएगा? हाँ, बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो वहां पे ट्रांसफर कैसे होएगा जी? बाय मेयर डिलीवरी, है ना। हाँ जी, लेकिन अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो कैसे ट्रांसफर होएगा यार? बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, साइन करो और डिलीवर करो, है कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एकदम गजब। सुनिए इधर देखिए बच्चे, एकदम एकदम एकदम। ये देखिए मोड ऑफ नेगोशिएशन क्या है नेक्स्ट पेज पर। इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, यानी इन शॉर्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यही तीनों होते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू बियरर है तो वो बाय डिलीवरी ट्रांसफर हो जाएगा, और डिलीवरी एक्चुअल भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव भी होती है, हो सकती है, जो भी है। और अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? पेबल टू ऑर्डर है तो वो बाय इंडोर्समेंट और डिलीवरी ट्रांसफर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो कंस्ट्रक्टिव नहीं बता रहा हूँ, छोड़ो, चलो आगे। प्रॉमिसरी नोट बताना है। हाँ जी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब सुनिए, कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या बताया हुआ है मैंने? कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या बताया हुआ है? ए भाई, ए बुलक्कड़ दासो, नॉलेज में आ जाना ना। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या डीम नहीं बताया हुआ? नहीं बताया? अगर बताया तो फिर क्यों नहीं याद रहता? कंस्ट्रक्टिव का मतलब डीम नहीं बताया हुआ क्या है? जब कंपनीज एक्ट किया तब बताया, जब एलएलपी किया तब बताया, जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किया तो उसमें एक दो बार आया, अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आया तो उसमें आया। तो चार तो जी चैप्टर ही हो गए हैं। सोगा, अरे सुगा कैसे भूल सकता हूँ मैं? ठीक है, सोगा में तो जरूरी जरूरी बताया, मतलब हर चैप्टर में एक बार बताया, तो इससे मुझे समझ में आया कि आप लोगों ने क्या पढ़ा नहीं बना। तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है बच्चे? डीम। कंस्ट्रक्टिव का मतलब डीम डिलीवरी, है ना। ये मान लिया जाएगा कि डिलीवरी हो गई है ना। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने पढ़ाया था, जिसके अंदर ये हो रहा था कि भैया ऐसा है कि अगर आप बाइक की कीज पकड़ा दो, है ना, दो टाइप की डिलीवरी बेसमेंट में, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, बताया था कि नहीं बताया था, है ना।
अगर मैं एक्चुअली बाइक उठा के दे दूं तो कैसी डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी। और बाइक उठा के नहीं दी, बाइक की कीज पकड़ा दी, कैसी डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, बताया था। तो वैसे ही यहाँ पर भी जी बेयरर इंस्ट्रूमेंट के केस में एक्चुअल डिलीवरी क्या होगी, हाँ जी वो इंस्ट्रूमेंट उठा के दे दिया, क्या बना, एक्चुअल डिलीवरी। और सुनिए कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होगी जी, ऐसा है यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी डिफाइन की हुई है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब वो माना जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या डिफाइन किया गया, यहाँ पे ये डिफाइन किया गया कि जी अगर आप सुनिए, अगर मुझे बेयरर चेक काजल को देना था, अगर मुझे बेयरर चेक काजल को देना था और मैंने काजल को ना दे करके अंशिका को दे दिया जो कि एजेंट है काजल की, तो ये कैसी डिलीवरी मानी जाएगी यहाँ पर, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, है ना। हाँ जी ठीक है, काजल के किसी एम्प्लॉय को, पीएन को, एजेंट को, किसी को भी ऐसे को मैंने दे दिया ना, तो ये कैसी डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, समझे। चलो आइए जी, प्रोविजन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज चेक पेबल टू बेयरर इज नेगोशिएबल बाय डिलीवरी और ये इज नेगोशिएबल बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, बताने की कुछ जरूरत नहीं है इसके अंदर। अच्छा आपसे अगर एक क्वेश्चन आ जाए जी, सुनिए एक क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा है मुझे ऐसा है मुझे किसी को पेमेंट करनी थी, मैंने उसके नाम का चेक काटा, यानी बाय ऑर्डर हो गया, है ना, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो गया, और चेक काट के बच्चे मैंने साइन वाइन भी कर दिया अच्छे से, ठीक है, और उसके बाद जेब में रख दिया, बताइए क्या नेगोशिएशन हो गया। इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा क्या नेगोशिएशन हो गया, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए नेगोशिएशन क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे नेगोशिएशन का मतलब ट्रांसफर, क्या ट्रांसफर हो गया जी, नहीं आपको पूरे प्रोविजन बताने पड़ेंगे एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। क्या नेगोशिएशन इन केस ऑफ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, इन केस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल बाय ऑर्डर, नेगोशिएशन कैन बी ओनली डन बाय किससे, इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। और यहाँ पर हियर पार्टी ने क्या किया, सिर्फ क्या किया, इंडोर्समेंट किया, लेकिन डिलीवरी नहीं की, तो यहाँ पे नेगोशिएशन नहीं हुआ। क्वेश्चन आ जाएगा, हाँ जी आ जाएगा, क्योंकि ये एग्जांपल इसी के ऊपर ही बेस्ड है, सेम टू सेम इसी एग्जांपल को ही केस स्टडी बना देगा, उसका क्या जा रहा है कि नहीं। हाँ जी। अच्छा सुनिए मुझे एक चीज बताइएगा, एक एक और एग्जांपल अगर आ गया और यूं बोला कि ऐसा है पार्टी ने साइन तो कर दिया, साइन करके ड्रॉर में रख दिया और पार्टी मर गई, पार्टी मर गई। अब ये बताइए बच्चे, अब ये बताइए कल को जो पार्टी के चाहने वाले थे, यानी जिसको पैसा देना था, वो पार्टी भी घर पे आए, ठीक है, पार्टी के बारे में जो है कुछ बातें पता कर रहे थे, तो इन्होंने ड्रॉर में देखा कि उसके नाम का चेक, उसके हाथ जोड़े और बोला ये तो बहुत भोला आदमी था, जाते जाते मुझे पैसे दे के गया है, और जाकर के सुनिए सुनिए, और वो चेक अपने घर ले गया और जाकर के क्या बोल रहा है कि पार्टी ने मुझे पैसे दे दिए। हाँ जी, क्या ये वैलिड होगा, क्या, सुनिए सुनिए, क्या पार्टी ने वो जो चेक था, जो चेक उसके नाम का बना करके साइन करके अपने ड्रॉर में रखा था, जो कि उसे मिला, है ना, उसके घर की सफाई करते हुए, है, ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ना। कि एक नौकर था, नौकर को जी पैसे देने थे, मालिक ने जो है चेक काटा, साइन करते ही दिल की धड़कन बंद हो गई और वही मर गए। अब जैसे ही मर गए, अब भाई सुनिए नौकर है, मालिक तो मर गए, पेमेंट तो की नहीं है, नौकर फिर अगले दिन फिर सफाई कर रहा था, ड्रॉर खोला देखा चेक, मालिक 100 साल जी, ठीक है, मर गया है, खैर आत्मा 100 साल जी उसकी। तो सुनिए, और उसके बाद वो जाके कैश करवा रहा है, फिर बेटा आके उसका मालिक का बेटा आके कहने लगा, पापा ने तो पैसे नहीं दिए थे, ये झूठ बोल रहा है, ठीक है, इसको तो घर पे आके मिला और मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा हुआ है, डिलीवरी तो हुई ही नहीं थी। क्या बेटा ठीक कह रहा है कि नौकर ठीक कह रहा है, बेटा ठीक कह रहा है भाई, यही सेम क्वेश्चन देखना, देखना एक्स ने एक बिल बनाया 50, कहाँ है भाई मेरा पेन, चल रहा है क्या, नहीं चल रहा, सुनिए पढ़ो पढ़ो, एक्स ने एक चेक बनाया कितने का, 50,000 का, पेबल टू वाई, भाई एग्जाम ओरिएंटेड भी तो पढ़ना है ना, ये भी तो माइंड में आना चाहिए कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सुनिए, चेक काटा 50,000 का, वाई को देना था, एंड डिलीवर टू हिम, वाई ने उसी चेक को क्या कर दिया, इंडोर्स कर दिया इन फेवर ऑफ जेड, लेकिन अपनी टेबल की ड्रॉर में डाल दिया, और उसके बाद ही वाई डाइड, वाई मर गया, वाई मरा यार,
चलो वाई मरा, चलो वाई, मैं कह रहा हूँ वाई मरा, तुम समझे नहीं। चेक वॉज, सुनिए, एंड द चेक वॉज फाउंड बाय जेड इन, भाई जेड को वाई की ड्रॉर में मिल गया। इस केस के अंदर जेड डज नॉट बिकम द होल्डर ऑफ द चेक एज द नेगोशिएशन वॉज नॉट कंप्लीटेड बाय द डिलीवरी ऑफ द चेक टू। मुझे मतलब बताइए, आपको बात समझ में आएगी, है ना? अरे कल दो चीजें बताई थी, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होगा, याद है कि नहीं है? याद है? कौन था होल्डर? वो कह रही है काजल। क्वेश्चन में एक्स वाई आ गया तो लिख के आना काजल किसका होल्डर, है ना? अच्छा, होल्डर होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या था? भाई होल्डर कौन था? एक वो पर्सन जो कि लॉफुली एंटाइटल्ड है, ठीक है? मतलब जैसे कि उसे मैंने एग्जांपल में दिया था कि इनहेरिटेंस में कोई चीज मिली, है ना? तो इनहेरिटेंस में, सुनिएगा बच्चों, इनहेरिटेंस में बिल ऑफ एक्सचेंज मिला, मतलब ये ऐसा है, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के ऊपर क्या बनाया हुआ था? एक प्रॉमिसरी नोट बनाया हुआ था, ठीक है? मिस्टर वाई पैसा लेने से पहले ही चल बसे। अब मिस्टर वाई किसको का, मतलब मिस्टर वाई के फेवर में वो जो प्रॉमिसरी नोट मिला हुआ है, जो उनके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, वो अब किसको मिलेगा? मिस्टर वाई के बेटे मिस्टर जेड को मिलेगा, है ना? तो मिस्टर जेड कौन हुए? एग्जाम्पल बच्चे, ये देखो यार, तुम लोग भूल जाते हो, दोबारा याद दिलाना पड़ता है। एक है मिस्टर एक्स, ऐसा तो कोई है नहीं ना कि उसको याद है और मैं खामखा बता रहा हूं। अगर है तो बताओ मुझे, वो बताएगा। है कोई? बोल, लगाएंगा, लगाएंगा। 5 सितंबर को 10 साल बाद यही मिलेंगे। प्रॉमिसरी नोट, सुनिए, प्रॉमिसरी नोट, एक्स ने वाई को क्या दिया बच्चे? एक्स ने वाई को क्या दिया? प्रॉमिसरी नोट दिया, मान लीजिए 50,000 का, है ना? हाँ जी, एक्स ने वाई को प्रॉमिसरी नोट दिया, भाई साइन वाइन करके दे दिया होगा ना, वाई के पास रखा हुआ था, लेकिन इन बिटवीन वाई क्या हो गए? भगवान को प्यारे हो गए। और सुनिए, अब वाई की जो प्रॉपर्टी है वो किसको मिलेगी? वाई के बेटे को मिलेगी, जिसका नाम क्या है? जेड। जेड कौन है? वाइस सन। ठीक है, वैसे ऐसे पता नहीं चल रहा ना, वाइस सन भी ऐसे ठीक लग रहा है। वाई के सन को मिलेगी, है कि नहीं? हाँ जी, सुनिए, जब वाई के बेटे को ये प्रॉमिसरी नोट मिलेगा तो वाई का बेटा क्या कहलाएगा? होल्डर की होल्डर इन ड्यू कोर्स? ही इज जस्ट अ होल्डर, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है वो, है कि नहीं? हाँ जी, सुनिए, मैंने गुड सप्लाई किए काजल को, काजल ने उसके बदले मुझे प्रॉमिसरी नोट लिख के दिया, ठीक है? हाँ जी, मैंने उस प्रॉमिसरी नोट को, कौन सो रहा है, अंशिका को गिफ्ट कर दिया। अंशिका, मैंने उस प्रॉमिसरी नोट को अंशिका को गिफ्ट कर दिया। ले बच्चे, दिवाली का गिफ्ट। मुझे बताओ, अंशिका कौन है? होल्डर की होल्डर इन ड्यू कोर्स? होल्डर इन, वेरी गुड, वेरी गुड। होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या बताया था? फिर से बताऊं, क्वेश्चन में ऐसे ही घूम जाएंगे बच्चे। सुनिए, हाँ जी, काजल, काजल, सुनिए, काजल ने मुझे क्या दिया बच्चे? एक प्रॉमिसरी नोट लिख के दिया कि सर प्रॉमिस करती हूँ 1,00,000 रुपया सीधा, है ना? अब सुनिए, मैंने इसी प्रॉमिसरी नोट को गिफ्ट कर दिया, किसको? अंशिका को। राधे राधे बच्चे। काजल ने मुझे प्रॉमिसरी नोट दिया, है ना, गुड्स वगैरह सप्लाई किए होंगे, और मैंने ये प्रॉमिसरी नोट अंशिका को गिफ्ट कर दिया। अंशिका कौन? बोले डॉन। अंशिका कौन है? बोलो कौन हुई? होल्डर। हाँ जी, कौन है अंशिका? होल्डर। होल्डर कौन होता है? एक वो पर्सन जो कि लॉफुली एंटाइटल्ड होता है। यही लिखा जाओ भाई, देखो पीछे, पीछे पीछे बैक पेजेस पे जाओ, मैंने कहा लिखवाया था, मैंने इरेज कर दिया होगा। लिखा हुआ है मैंने? अच्छा, लिखा है, कहाँ लिखा? यही था।
अब तो इरेज कर दिया, कोई बात नहीं, तुम लोग देखो देखो सुनिए। और होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या बताया था मैंने? होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या बताया था? हाँ, एक वो पर्सन जो कि एक्वायर कर रहा है कंसिडरेशन इन गुड फेथ और बिफोर मैच्योरिटी, ये तीन कंडीशन, तो वो पर्सन क्या कहलाएगा? होल्डर इन ड्यू कोर्स है। तो क्या अंशिका होल्डर इन ड्यू कोर्स है कि होल्डर है? होल्डर है ना? अच्छा, अगर वही सुनिए यही प्रॉमिसरी नोट मैंने अंशिका को इंडोर्स कर दिया होता, अगर काजल ने जो मुझे प्रॉमिसरी नोट दिया वही मैंने अंशिका को इंडोर्स किया होता फॉर कंसिडरेशन, तो गिफ्ट तो नहीं है, इनहेरिटेंस भी नहीं है, ठीक है। सुनिए, फॉर कंसिडरेशन अगर मैंने इंडोर्स किया तो अंशिका क्या कहलाए? होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्यों अंशिका, ऐसा क्यों है? क्योंकि हाँ, मैंने फॉर कंसिडरेशन दिया वो प्रॉमिसरी नोट, बिफोर मैच्योरिटी दिया और आपको गुड पे में दिया, तो आप कौन कहलाए? होल्डर इन ड्यू कोर्स। समझे? हाँ जी। और पता है ना, होल्डर इन ड्यू कोर्स दमाजी होते हैं, ज्यादा पावर्स होती है इनके पास, ज्यादा प्रिविलेजेस होते हैं, याद है कि नहीं है? चलिए फटाफट सुन लीजिए, फटाफट सुन लीजिए। कुछ भरोसा नहीं है, पूछ सकता है होल्डर इन ड्यू कोर्स, क्या यूज कर लेगा होल्डर इन ड्यू कोर्स क्वेश्चन के अंदर? केस स्टडी देगा ना, जो एक एक पेज की केस स्टडीज आ रही हैं उसमें यूज कर लेगा, फिर बैठे रहना मेनू पेपर नहीं आयो ओ राम जी, करते रहना बैठ के। चलो सुनो, नेगोशिएशन बाय डिलीवरी, नेगोशिएशन बाय डिलीवरी किसकी बात हो रही है? बियरर इंस्ट्रूमेंट्स की। अरे डिलीवरी यार, बच्चे क्या करता रहता है, कहाँ कहाँ घूमता रहता है, मुझे समझ में नहीं आया। चलो सुनो, हाँ जी, सब्जेक्ट टू यानी कौन बड़ा है? सेक्शन 58, सेक्शन 58 बड़ा है। सेक्शन 58 बात करता है भाई आपने इंस्ट्रूमेंट को ऑब्टेन किया बाय लॉफुल मींस, और फॉर अ लॉफुल अनलॉफुल, सुनिए, आपने अनलॉफुल मीन से या अनलॉफुल कंसीडरेशन के अगेंस्ट कोई इंस्ट्रूमेंट एक्वायर किया है ना, ये उससे डील करता है सेक्शन 58। तो सेक्शन 58 आपके मॉड्यूल में बार बार बोलेगा लेकिन कहीं बताएगा नहीं इससे ज्यादा, ठीक है। तो जितना बताया उतना सुनना भैया। सेक्शन 58 के केस के अंदर सुनिए, सेक्शन 58 के केस में आपने अगर बेयर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर भी किया ना, है ना, बेयर इंस्ट्रूमेंट कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे नेगोशिएट होता है? ओनली बाय डिलीवरी। आपने डिलीवरी भी कर दी ना तो वो डिलीवरी नहीं मानी जाएगी। मतलब ये कि ऐसा है, सुनिए, मुझे गुनगुन ने चेक काट के दिया हुआ है, बियरर चेक, चेक के ऊपर क्या लिखा हुआ है? पे टू बियरर। कैसा चेक है ये? बियरर, यानी इसका नेगोशिएशन कैसे होगा? बाय डिलीवरी, डन है? हाँ जी। सुनिए, अब बाय डिलीवरी होगा तो इस केस में गुनगुन ने मुझे चेक दिया, सुनिए, अब मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था उससे मैं क्या बता था? अनलॉफुल मींस। हाँ सुनिए, मैंने अंशिका को बोला, अंशिका सुनिए, नीचे जो भी लोग जा रहे हैं ना, यहाँ से गमला लेके जाओ, तबाह। अगर आपके जितने निशाने ठीक लगे उतने 10,000, ठीक है। अंशिका ने कहा ठीक है। सुनिए, और सुनिए, अंशिका ने 2-3 निशाने ठीक लगा भी दिए, ठीक है। तो अंशिका को पैसे भी चाहिए, गुनगुन ने मुझे 20,000 का चेक भी दिया हुआ था बेरर, मैंने वही 20,000 का चेक इनको दे दिया, है ना, और 20,000 का चेक इनको दे दिया क्योंकि भाई डरता भी हूँ, ठीक है, तो पैसे तो देने पड़ेंगे। सुनिए, और बाद में कोर्ट में जाके भी बोल दिया या बैंक में जाके बोल दिया कि भाई ऐसा है, ये जो बेरर चेक है ना ये मेरा है, इन्होंने ना अनलॉफुल तरीके से मुझसे ले लिया है, क्या वापस ले सकता हूँ इनसे ये चेक? पहले बताओ, बताओ जल्दी बताओ, ये जो चेक है क्या मैं इनसे वापस ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ? सुनिए, गुनगुन ने मेरे नाम पे चेक काटा है, मेरा छोड़ो, ऑर्डर है, गुनगुन ने मेरे नाम पे चेक काटा है, मैंने चेक के पीछे साइन कर दिए और उसे बियरर बना दिया, क्या वो बियरर बन जाएगा नहीं बन जाएगा, ये बताओ पहले। बियरर में लिखाया था मैंने, लास्ट एंडोर्समेंट इज ब्लैंक, एंडोर्समेंट इन ब्लैंक बताया था कि नहीं बताया था, है ना। तो भैया उस केस में मैंने उसे बेरर बना दिया और इनको पकड़ा दिया, इनको ये चेक मिला, अब ये चेक ये मिल करके कह रही है कि ऐसा है, बदले में सर ने मुझसे काम करवाया है, ठीक है, ये चेक मेरा हुआ और मैं कह रहा हूँ ऐसा मैं देने के लिए लायबल नहीं हूँ, वापस करो,
मैं कोर्ट में जाकर के इनसे वापस मांग रहा हूँ, क्या वापस मांग सकता हूँ? जी हाँ, सेक्शन 58 बोलता है बियरर इंस्ट्रूमेंट, बियरर चेक जो होते हैं ना, वो अनलॉफुल कंसिडरेशन के केस के अंदर अनलॉफुल मींस से जो एक्वायर किए गए, मानो चोरी के केसेस से डील नहीं करता। मतलब मेरे पास एक बियरर चेक था, अंशिका आई जेब से ऐसे निकाल दिया, ठीक है, और ऐसे निकाल के बैंक में ले गई, मुझे पता चला अरे ये तो मेरा चेक है। मैंने अंशिका पे केस किया, अंशिका ने सीधा लॉ सिखाया मुझे। सर आपको पता है बियरर इंस्ट्रूमेंट, you know about bearer instrument? और bearer instrument is transferable only by mere delivery, और डिलीवरी जैसे मैंने आपकी जेब से निकाला हो गई। क्वेश्चन आ सकता है, बात समझ में आ रही है? हाँ जी, है ना? तो मेयर डिलीवरी, सुनिए मेयर इंस्ट्रूमेंट के अंदर बोलते तो है मेयर डिलीवरी से नेगोशिएशन हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है इंस्ट्रूमेंट, लेकिन अनलॉफुल मींस के थ्रू अगर आपने डिलीवरी ली है तब नहीं होता। सुनिए अनलॉफुल कंसिडरेशन के तहत डिलीवरी ली है तब नहीं होता। ये बात कहां लिखी हुई है? सेक्शन, याद रहेगा, कहता है सेक्शन 58। अब कुछ बताने की जरूरत नहीं, बस इतना ही बताना था। कहता है सेक्शन 58 की सब्जेक्ट टू, अगर उसमें कुछ लिखा हुआ तो वो मान लेना, अगर उसके प्रोविजन लग रहे तो वो मान लेना, नहीं तो बियरर इज, सुनिए ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तीनों चीज बता दी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू बियरर इज नेगोशिएबल बाय डिलीवरी। क्या समझे अंशिका, समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया? अच्छा समझ रही है अभी। एडवोकेट कुछ बताओ, कुछ बोला तो नहीं उसने? अरे समझ रही है, आप तो जानते थोड़ी हो। फालतू फालतू की बात करते रहते हो। चलो हाँ जी, चलो क्या बच्चे, ए सुन ले भाई, ये क्या अच्छा पॉइंट है। अच्छा ये एक्सेप्शन, सुनिए जिन्होंने घर पे पढ़ा, क्या एक्सेप्शन समझ में आया? क्या एक्सेप्शन समझ में आया? नहीं आया? सुनिएगा, सुनिएगा, चलो एक सेकंड रुक जाना। उस वो बात वहीं खत्म, बिल्कुल सही बात है। इसलिए इसे कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट या फिर स्पेशल पर्पस इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाएगा। यानी ये जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन किसके बारे में बात कर रहा है काजल? बच्चे किसके बारे में बात कर रहे हैं एक्सेप्शन? ध्यान इधर ही दो बच्चे, कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट और स्पेशल पर्पस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहा है। देखिएगा कैसे, सुनिएगा। प्रॉमिसरी नोट बनाते हैं, सुनिए ये हूं मैं, ठीक है, और ये है कौन? मानसी। चलिए बच्चे मानसी, अब आपकी बारी, सुनिए। हाँ जी, मैंने मानसी को एक प्रॉमिसरी नोट दिया। क्या दिया? प्रॉमिसरी नोट, पीएन, एक कंडीशन पर। प्रॉमिसरी नोट कह लो, चेक कह लो, बिल ऑफ एक्सचेंज कह लो, है ना, कुछ भी, है ना, कुछ भी कह सकते हो, कोई नहीं। चेक काट के दिया, प्रॉमिसरी नोट दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, एक्सेप्ट करो, ठीक है। इस कंडीशन पर बिल ऑफ एक्सचेंज, समझ सुनने वाले समझ जाएंगे, नहीं तो भी समझा दो, ठीक है। इस कंडीशन पे दिया कि ऐसा है मानसी बच्चे, एक बार प्रोजेक्ट आप हो बच्चे आर्किटेक्ट, ठीक, और सुनिए एक बार ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तब आप इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को क्या करवा सकते हो? कैश करवा,
ठीक है, यानी यानी ये जो चेक है, फॉर एग्जांपल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में चेक दे दिया मैंने आपको, और इस कंडीशन पे दिया कि आप इसको कैश कब करा सकते हो, जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। कंडीशन पर पढ़ना जरा एक बार लाइन सुनिए। अ promissory note, bill of exchange or check delivered on a condition that it is not to be take effect except, सुनिए, ये इफेक्ट नहीं लेगा एक्सेप्ट इस केस में, तो नॉट से नॉट कटा, एक्सेप्ट, सुनिए, एक्सेप्ट कैसी, एक्सेप्ट कैसा साउंड करता है, नॉट की साउंड का, नॉट में साउंड करता है ना। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है जी, ये काम करूंगा, एक्सेप्ट ये, यानी मैं ये काम नहीं करूंगा, है ना। तो एक्सेप्ट भी नॉट का इफेक्ट दे रहा है, और ये जो नॉट है ये भी नॉट का इफेक्ट दे रहा है, मतलब नॉट तो नॉट का इफेक्ट देगा यार। सुनिए, तो इस नॉट से नॉट कटा, तो अब ये पॉजिटिव सेंटेंस बना कि चेक, मतलब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिलीवर किया है, क्या किया है बच्चे, डिलीवर किया है इस कंडीशन पर कि दैट इट इज टू टेक इफेक्ट इन अ सर्टेन इवेंट। सुनिए, ये इफेक्ट कब होगा, जब एक सर्टेन इवेंट हो जाएगा, है ना। अच्छा, नॉट हटा के पढ़ के देखो कि आपको इसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है बच्चे, अब पढ़ के देखना जरा। ऑन अ कंडीशन दैट इट इज नॉट टू टेक इफेक्ट एक्सेप्ट इन अ सर्टेन इवेंट इज नॉट नेगोशिएबल अनलेस सच इवेंट हैपेंस। अभी बस इतना पढ़ना है, एक्सेप्ट वाला मैं बता दूंगा अभी। हाँ जी, इस कंडीशन पर, हाँ जी, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिलीवर किया गया है इस कंडीशन पर कि वो इफेक्ट नहीं लेगा एक्सेप्ट इन अ सर्टेन इवेंट इज नॉट नेगोशिएबल। नेगोशिएबल का मतलब ट्रांसफरेबल, ठीक है। सुनिए, अनलेस सच इवेंट हैपेंस, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब इस एग्जांपल से समझो, अपने आप समझ में आ जाएगा। मैंने मानसी को बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है, प्रोमिसरी नोट दिया है, चेक दिया है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया है, इस कंडीशन पर दिया है कि भैया ऐसा है बच्चे, ये ये इंस्ट्रूमेंट तभी इफेक्ट होएगा जब ये सर्टेन इवेंट हो जाएगा, जब हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, है ना। सुनिए, तो यानी मानसी अब इस चेक को कब कैश करवा सकती है, जब जब वो इवेंट पूरा हो जाए, है कि नहीं। हाँ जी, सुनिए, आपको बात समझ में आ रही है, इधर कर क्या रहा है, पहले बताओ लैंग्वेज किसको समझ में आई, ये क्या कह रहा है, आपको नहीं दिख रहा। सुनिए, क्या सिर्फ मुझे ही दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा बच्चे, यहाँ पे 4 नॉट है, यहाँ पे 4 नॉट है, और दो नॉट एक दूसरे को काटते हैं और पॉजिटिव बनाते हैं, फिर 2 नॉट एक दूसरे को काटेंगे और पॉजिटिव बनाएंगे। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बस मेरी बात सुन लेना, उतनी बहुत है कि ऐसा है। ये किसकी बात कर रहा है, प्रोमिसरी, ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है जो कि एक कंडीशन पर बने हुए हैं कि अगर ये इवेंट हो जाएगा ना, तब फिर आप कैश करवा सकते हो, तब आप फिर पैसा ले सकते हो, ऐसे इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है। ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट में बच्चे, ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट में बच्चे, अब एक केस बनेगा, मुझे बताइएगा कि राज ने एक कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट, अब क्या मैं कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट अगर वर्ड यूज करूं तो आपको समझ में आएगा, कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट दिया है मानसी को, है ना। भाई इंस्ट्रूमेंट तो दे दिया, कई बार हम करते हैं ना कि चेक काट के दे देते हैं और भाई इसको ना 30 दिन के बाद कैश करा, है ना, है ना। हाँ जी, कंडीशन लगा के देते हैं। सुनिए, अब ये जो चीज है, सुनिए, मानसी ने क्या किया, सुनिए, मानसी, सुनिए, मानसी ने भी किससे, चलो गुनगुन से, हाँ जी, मानसी ने भी गुनगुन से रॉ मटेरियल खरीदे हुए थे। मानसी का भी अपना बिजनेस है जी, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मानसी ने रॉ मटेरियल खरीदे हुए थे, किससे, गुनगुन से। मानसी ने ये जो कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट मिला था ना, यही ट्रांसफर कर दिया, किसको, ट्रांसफर करने का मतलब नेगोशिएट कर दिया। अब मैं नेगोशिएट लिखूंगा ताकि आपकी भी आदत बनी रहे, एग्जाम में नेगोशिएट लिखोगे ना, है ना, एग्जाम में क्या लिखोगे, नेगोशिएट। मानसी ने इसी इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएट कर दिया, नेगोशिएटेड द
कंडीशनल अब मुझे एक चीज बताइए भाई, मानसी सुनिएगा बच्चों, मेरी बात सुनिएगा। मानसी तो बैंक में लेके नहीं जा सकती है जब तक वो इवेंट ना हो, लेकिन ये गुनगुन ने ना, गुनगुन कहाँ चली गई, बैंक में, और ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया और कैश करवा लिया। क्या करवा लिया, कैश। क्या गुनगुन कैश करवा सकती हैं, क्यों भैया, क्यों भैया नहीं करवा सकती, क्यों भाई नो, क्यों भाई नो, क्वेश्चन समझ में आया। हाँ अब क्वेश्चन समझ में आया तो अब लॉ भी पढ़ लो। अब एक बार लॉ समझ लो काजल, अब इधर देखना बच्चे, अब ये लॉ समझ लो। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, कह रहा है कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। 4 नोट काट दिए, अब पॉजिटिवली पढ़ ले। हाँ जी सुनिए, कहता है एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया गया है इस कंडीशन पर कि इफेक्ट तभी होगा जब एक सर्टेन इवेंट हो जाएगा, है ना, जब व्हेन अनलेस सच इवेंट हैपेंस, है ना। सुनिए लेकिन बच्चे एक चीज और है, याद रखिएगा, इधर देखिए, एक्सेप्ट इन हैंड्स ऑफ द होल्डर फॉर वैल्यू, किसकी बात हो रही है, पहले मुझे एक चीज बताओ, हमारे केस में ये गुनगुन कौन है, होल्डर है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स है, दोबारा दोबारा दोबारा, हमारे केस में गुनगुन कौन है, होल्डर है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स है, होल्डर इन ड्यू कोर्स है ना, है ना। हाँ जी, अच्छा होल्डर इन ड्यू कोर्स को ही ना कई बार होल्डर फॉर वैल्यू बोल दिया जाता है। क्या बोलना गलत है, होल्डर फॉर वैल्यू, होल्डर इन ड्यू कोर्स को ही कई बार होल्डर फॉर वैल्यू बोल दिया जाता है कि वो यानी वो होल्ड कर रहा है वैल्यू के बदले। ओके बोल सकता है, क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स तो बाय कंसीडरेशन ही तो चीजों को लेता है। फॉर वैल्यू समझ में आया, फॉर कंसीडरेशन, होल्डर फॉर कंसीडरेशन बोल दे, होल्डर फॉर वैल्यू बोल दे, होल्डर इन ड्यू कोर्स बोल दे, चारों तीनों का मतलब एक ही है, पकड़ लोगे। हाँ जी, यहाँ पे देखना बच्चे, एक्सेप्ट में कुछ लाइन बोल रहा है, इधर देखो, पूछो मुझसे, पूछो क्या क्या क्या, हाँ किन्होंने, मतलब कहां से नहीं आया, अभी से नहीं आया, यहां से नहीं आया। हाँ जी, मानसी ने रॉ मटेरियल खरीदे थे गुनगुन से, ठीक है, तो बदले में पैसा देना था, पैसा ना दे करके इन्होंने क्या दे दिया, एक कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट दे दिया, है ना, ये वाला जो कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट है ना, यही दे दिया। क्या दे सकती है, हाँ जी दे सकती है, सुनिए, हाँ क्या होएगा, अच्छा कैसे बच्चे, कैसे, रीजन क्या लगता है आपको, किसने, हाँ हाँ लॉफुल, अच्छा आप ये सी कहना चाह रहे हैं, सुनिए, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि लॉफुल एंटाइटल्ड मैं हूं क्योंकि उन्होंने मुझे ट्रांसफर कर दिया, तो आप होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, क्योंकि आपने बिफोर मैच्योरिटी नहीं लिया हुआ, आपने अगेंस्ट द कंसीडरेशन नहीं लिया हुआ, और आपने किसी क्या थी इन गुड फेथ नहीं लिया हुआ, है ना। सुनिए बच्चे, होल्डर का सुनिए, होल्डर तब होता है, सुनिए, ये जो आपकी इस ट्रांजेक्शन के अंदर गुनगुन आप होल्डर इन ड्यू कोर्स हो, क्योंकि आप होल्डर इन ड्यू कोर्स की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो, है ना। होल्डर इन ड्यू कोर्स कैसे हैं जी, इन्होंने हाँ कंसीडरेशन के अगेंस्ट लिया, बिफोर मैच्योरिटी लिया, और गुड फेथ। अच्छा बिफोर मैच्योरिटी का मतलब मैं तुम्हें वैसे ही बता देता हूँ, सुनो बस, बिफोर मैच्योरिटी का मतलब ये होता है बच्चे, जो भी एक चेक काटा जाता है ना, वो 3 महीने के अंदर बैंक को प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन इसी 3 महीने के बीच में किसी और पर्सन को फॉर वैल्यू, ठीक है, यानी अगेंस्ट कंसीडरेशन, इन गुड फेथ, और तीसरा क्या था,
बिफोर मैच्योरिटी, यानी 3 महीने के अंदर अंदर इस चेक को आगे नेगोशिएट करता है ना, तो जिसको भी नेगोशिएट किया गया है वो पर्सन क्या कहलाएगा, द रीड। तो बिफोर मैच्योरिटी का मतलब ये होता है। अब यहाँ पर बच्चे मान लीजिए मैंने एक चेक दिया हुआ था जी, है ना, और विद इन 3 मंथ मानसी को चेक दिया था, मानसी ने ये चेक आपको दे दिया विद इन 3 मंथ, किसके बदले, फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के बदले, है ना, आपने एक्वायर किया फॉर कंसिडरेशन, अगेंस्ट द कंसिडरेशन, हाँ जी, और इन गुड फेथ में लिया है, चोरी चकारी का सीन लिया है, चलो इन गुड फेथ में लिया है, इन गुड फेथ में लिया है ना, तो आप बच्चे क्या बने, होल्डर इन ड्यू कोर्स पर, ठीक है। चलो सुनिए अब एक बार इस लाइन को पढ़िए, कहता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तब तक इफेक्टिव नहीं होगा जब तक, अगर सुनिए, अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसी कंडीशन पे बना है तो वो तब तक इफेक्टिव नहीं होगा जब तक वो कंडीशन फुलफिल ना हो जाए, है ना। अगर दोबारा बोलूंगा, इधर मेरी तरफ ध्यान, अगर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जांपल चेक जो कि किसी कंडीशन पर बना हुआ है तो वो तब तक इफेक्टिव नहीं हो सकता है, इफेक्ट नहीं ले सकता है जब तक वो कंडीशन फुलफिल ना हो जाए। फॉर एग्जांपल मैंने बोला इस चेक को तुम तभी कैश करा सकते हो जब हमारा ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, तो इस केस में क्या होगा, ये चेक इफेक्टिव कब होगा, जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। लेकिन अगर उसी बीच में उसके इफेक्टिव होने से पहले ही जो वो होल्डर था ना, उस होल्डर ने किसी और को ये चेक ट्रांसफर कर दिया, नेगोशिएट कर दिया, तो जिसको नेगोशिएट करेगा, सुनिए, फॉर वैल्यू नेगोशिएट किया है, फॉर वैल्यू नेगोशिएट किया, यानी जिसको नेगोशिएट करेगा वो कौन बना, होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब ये जो होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास, मैंने पहले बताया ये दमाद है, इसके पास क्या राइट है, देखो इसको क्या बोल रहा है, कह रहा है एक्सेप्ट, कह रहा है अगर कंडीशन पे बना है ना तो इफेक्ट नहीं ले सकते हो जब तक वो इवेंट ना हो, ठीक है, एक्सेप्ट, लेकिन इफेक्टिव हो सकता है। अब इधर समझने वाली बात है, तो ये दोनों बात कर रही हैं, मान जाओ, एक्सेप्ट इन द हैंड्स ऑफ होल्डर फॉर वैल्यू, हाँ जी, होल्डर फॉर वैल्यू ने अगर इसको बिना कंडीशन जाने, अगर उसे नहीं पता है इस कंडीशन के बारे में, गुनगुन को नहीं पता है इस कंडीशन के बारे में, और गुनगुन को ये चेक मिला, तो और गुनगुन ने बैंक में ले जाके इस चेक को जमा करा दिया, तो क्या क्या ये जो चेक है ये इफेक्टिव हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। बस कंडीशन क्या है, कंडीशन दो है कि गुनगुन क्या होनी चाहिए, होल्डर एंड ड्यू कोर्स होनी चाहिए, और गुनगुन को इस कंडीशन का पता नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो सुनिए, गुनगुन उस इवेंट के होने से पहले भी उस चेक को क्या करवा सकती है, कैश करवा सकती है, इफेक्ट दिलवा सकती है। अच्छा, मैं चेक बोल रहा हूं, इसके अंदर प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज ऐड कर लेना, क्योंकि ये बात किसकी हो रही है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, आगे लिखो, ये जो कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट और स्पेशल पर्पस इंस्ट्रूमेंट लिखा था ना, इसको आगे यहाँ पे लिख लेना बच्चे, अगली बार रेफरेंस के लिए समझ में आएगा। सुनिए और इस डायग्राम को बना लीजिएगा, ठीक है। कंडीशन क्या है, याद रखिएगा, पहली क्या कंडीशन और दूसरी क्या कंडीशन। पहली कंडीशन ये है कि उसे कंडीशन का नहीं पता, क्या लाइन बन रही है देख रहे हो, पहली कंडीशन ये है कि उसे कंडीशन का नहीं पता, क्या, पहली कंडीशन ये है कि उसे कंडीशन का नहीं पता, और दूसरी कंडीशन की होल्डर इन ड्यू कोर्स है, होल्डर इन ड्यू कोर्स HDC, और उसे कंडीशन के बारे में, कंडीशन नॉट, अगर ये दो चीजें हो जाती हैं तो ये भाई कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट का केस है, देखो ऐसे केस आ सकते थे, ऐसे कोई वो नहीं है। मैंने कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बताई है, जैसे कि एक ये बताया, एक कैंसिलेशन ऑफ चेक बताया, एक क्या नाम है आपका, काजल, क्वेश्चन पेपर लाए हो, क्वेश्चन पेपर में देखने थे वो कौन से क्वेश्चन थे जो कि नहीं आए, है ना।
परसों कल तो एक को है। ये आज सिलेबस कंप्लीट करना है। ये यार तुम लोग क्या करते रहते हो? तुम लोगों को एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आती है। हाँ लाए, अब कल ही देखेंगे भाई हम, रुक जा। परसों कल की छुट्टी है। इस बात की छुट्टी नहीं है। छुट्टी तो एक ऐसा शब्द है जो मैंने मतलब अभी खैर 2 दिन तो किए ना। छुट्टी मिली है भाई, मिली है, मिली है, 2 दिन मिली है ना। लेकिन वो देखो जरूरी भी थी। क्या? चलो अंग्रेजों। और ये दोनों एग्जाम्पल खुद करना। सुनिए, दोनों एग्जाम्पल सेल्फ में लिख लीजिए, इजी है, आराम से हो जाएंगे। हाँ ओह सॉरी, या प्लीज जल्दी करो यार प्लीज बच्चों। सुबह के अंदर जब बच्चे कम हो जाएंगे ना, तो इतनी फटाफट निकालूंगा। तो देखो, हम दो दो बड़ी है, दो बड़े चैप्टर हैं, बाकी 2 चैप्टर तो फिर मैं एक से 1.5 हफ्ते में खत्म करा दूंगा। एलएलपी और कंपनीज एक्ट टाइम लेता है, 3 क्लासेस तक दूंगा। कंपनीज एक्ट में क्या, तुम्हें तो कंपनीज एक्ट है यार। तुम तो बहुत लकी हो, यू मान लो तुमने चीजों को इतनी डीप में पढ़ा है। और जब चीजें डीप में पढ़ी है ना, एक एक चीज का मतलब पता है, तो तुम्हें तो याद भी रहनी चाहिए। लेकिन तुम्हें याद नहीं हो, बात अलग है। जब चीजें एक बार में तह पे तह लगाते जाते तब नहीं याद रहती। तुम्हें तो सारी चीजें करंटली हुई है, मतलब एकदम, तो फिर याद रहनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? और इसको खुशी, इसको नोट किया गया पक्का। अभी एक चीज मिसिंग है। हम्म, हो गया। चलो भाई आगे। चलो ये ये बच्चे, चलो ना, राज नहीं आएगा। अच्छा वो छुप के बैठा था। हाँ भाई आदित्य, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? इसलिए कह रहा था जल्दी आओ, डीप में पढ़ के जाओ। अब शोगा वगैरह भी ऐसे ही कराने पड़ेंगे, कोर्स भी तो कंप्लीट कराना है। नहीं तो सोचो एक एक पॉइंट के ऊपर इतना एकदम एग्जांपल दे दे के तुम्हें भर दूंगा मैं। सोचो कितना मजा आओगा, आओगा। हाँ क्या? ए यार ऐसे थोड़ी होता है, बच्चे कोर्स कंप्लीट कराना है तुम लोग। ठीक है सुनो, ए हो गया। अजय, खुशी, अभी भी एक चीज नहीं लिखी है आपने। एक्सेप्शन के आगे मैंने ये लिखने को बोला था, ये लिख लो, कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट और स्पेशल पर्पस इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है। नहीं लिखा होगा। अरे जाओ बच्चे, मुझे पता है ना, मुझे पता है कौन कितना ध्यान दे रहा है। चलो हाँ जी, फटाफट फटाफट फटाफट। अभी रेस कर रहा हूं मैं इसे। सुनिए, सुनिए, सेक्शन 48 की बात करते हैं, नेगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट। हाँ जी, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 58, अ प्रोमिसिंग नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल टू ऑर्डर इज नेगोशिएटेड बाय द होल्डर बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी देयर ऑफ। चलिए कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी, हाँ जी, नेगोशिएशन डिलीवरी की क्या इंपॉर्टेंस है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। इसके बिना तो प्रॉपर्टी पास ऑन होती ही नहीं है। आपको पता है ना, बाय ऑर्डर हो या बाय, सुनिए, इंस्ट्रूमेंट बाय ऑर्डर हो या पेबल बाय बियरर हो, मतलब बियरर वाला हो, दोनों ही केस के अंदर डिलीवरी तो होती ही होती है। उसके बिना इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट हो ही नहीं सकता, है कि नहीं? और लेकिन याद रखना, डिलीवरी कैसी होनी चाहिए?
वॉलंटरी होनी चाहिए, जबरदस्ती का काम नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ जी। और सुनिएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द डिलीवरी शुड बी पास टू द, और डिलीवरी का ऑब्जेक्ट क्या होता है कि प्रॉपर्टी पास ऑन करना। डिलीवरी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉपर्टी पास ऑन करना। वेरी गुड बच्चे, क्या बात है, समझदार। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, डिलीवरी एक्चुअल भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मैंने बताया था ना, यहाँ पे डिफाइंड है जी, यहाँ पे इन्होंने ऐसे बता दिया, सेक्शन नंबर नहीं बताया। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कब होती है? जब इंस्ट्रूमेंट इज डिलीवर्ड टू एजेंट, क्लर्क, सर्वेंट ऑफ द इंडोर्सी ऑन बिहाफ ऑफ, और when the endorser after endorsement holds the instrument as an agent of the endorsee, तो ये क्या माना जाएगा? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मानी जाएगी। चलो आगे। हाँ जी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गया। सुनिए, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में एक ये लास्ट लाइन है जो आप पढ़ोगे, शायद आए शायद ना आए, तो वो मैं बता देता हूँ भैया। ऐसा है, सुनिए सुनिए सुनिए, ऐसा है, मैं, सुनिए, मैं हूं एजेंट किसका? भाई किसका? पढ़ेगा, अर्शप्रीत मेरा एजेंट है मान लो, ठीक है। अब अगर अर्शप्रीत मेरा एजेंट है, तो सुनिए, अर्शप्रीत मेरा एजेंट है। अब मुझे, सुनिए, अब मुझे अर्शप्रीत को ना मुझे पैसे दे, अर्शप्रीत को मुझे पैसे देने हैं। सुनिए, अर्शप्रीत से मैंने बोला चेक काट दो भाई फटाफट, ई बैग, ठीक है, मतलब अभी के अभी चेक काट दे। अर्शप्रीत ने क्या किया जी? चेक काटा, और मैंने कहा देख तू मेरा वैसे एजेंट है, रख के रख अपने पास, लेकिन चेक काट दे। क्या ये डिलीवरी हुई? वो मेरा एजेंट ही है, और मैंने उसे बोल दिया कि तू ही रख ले। कंस्ट्रक्टिव, इबे इबे, वो मतलब अभी अभी हरियाणा में नहीं आती। चल, अरे ओ भाई, थम जा, मतलब थम जा, ये यूपी वालों का थोड़ा सा, हाँ? अरे डट जा, तो जुत्ती खा के मानेगा। चलो, अरे जुत्ती तो था, जूत, सॉरी, नहीं, हमारे हमारी पड़ोसन है ना, वो कहती है जुत्ती बाज जागी अड़े, वो अच्छा अच्छा, वो लेडीज है इसलिए बोलती है। अच्छा नहीं यार, वो ये जो मैं बार बार बोलता हूँ ना कि मारे यहाँ तो यूं ना हुआ करे, है वो उसी के तो डायलॉग बोलता हूँ मैं। हाँ मतलब वो ऐसी है, उसको, उसका क्या है सीन, जैसे जैसे उसके घर में लड़का हुआ तो पार्टी हुई, किसी घर में लड़का हुआ तो पार्टी नहीं हुई, तो वो पूरी गली में हांडे की जो बोलते हैं, मारा यहाँ तो यूं ना हुआ। ठीक है। तो इसलिए तो, सॉरी आंटी जी। सुनो, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी, यहां पर सुनिए, ए अंग्रेजों इधर देख लो। और when endorser after endorsement hold the instrument as an agent of the endorsee, समझ में आया ना ये पॉइंट क्या कह रहे हैं? ये जो जितना अंडरलाइन किया वो समझ में आया ना? ये अर्शप्रीत वाला एग्जांपल है, पिट करके देख लेना। अर्शप्रीत ने चेक काटा था, अर्शप्रीत कौन हुआ? इंडोर्सर हुआ। ए भाई, ए भाई, ए भाई, एक पर्सन जो ट्रांसफर करता है वो कौन होता है? इंडोर्सर, है ना। अच्छा, जिसको ट्रांसफर होता है वो कौन होता है? इंडोर्सी। सुनिए, ये अगर मुझे ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये कौन हुए? इंडोर्सर। व्हेन द इंडोर्सर आफ्टर इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट कर दी, साइन कर दिए, उसके बाद भी होल्ड करता है इंस्ट्रूमेंट को एज एन एजेंट ऑफ द इंडोर्सी। इन्हीं को ही मैंने बोला था भाई तू ही होल्ड कर ले एज अ एजेंट ऑफ माइन, है ना, एज अ एजेंट ऑफ इंडोर्सी। तो ये कौन है? ये कैसी डिलीवरी हो रही है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। क्वेश्चन आ गया तो क्या पकड़ लोगे, क्या कर जाओगे? चलिए आगे, अगला सेक्शन 46 कहता है, भाई ये तो वही वाली बात है जी, कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट को ही दोबारा से बता रहा है। lays down when the instrument is conditionally or special purpose only, the property in it does not pass to the transferee even though it is endorsed to him unless the instrument is negotiated to a holder in due course। सॉरी, आजा, आ गया, देखो आ गया ना। चलिए इधर देखते हैं, देखिए क्या वही लैंग्वेज आ रही है जो मैं बताना चाह रहा था? तो क्या आप वहां पे से पढ़ोगे कि यहां से पढ़ोगे? ठीक है, इजी लैंग्वेज लिखना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। लॉ की लैंग्वेज एग्जैक्ट नहीं लिखनी, रट्टा नहीं होता, समझना
अपनी लैंग्वेज लिखना कीवर्ड के साथ, और ऐसे लिखना कि जैसे आप लॉ की लैंग्वेज लिख रहे हो। मैंने बोला कि वो समझा, नहीं चलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट कहता है कॉन्ट्रैक्ट ये तो वही वाली बात है जी, ऐसा है जब तक डिलीवरी नहीं होगी तब तक राइट ट्रांसफर नहीं होंगे। इफ अ पर्सन मेक्स द एंडोर्समेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बट बिफोर द सेम ही कुड बी डिलीवर्ड टू बिफोर द सेम कुड बी डिलीवर्ड टू द एंडोर्सी, द एंडोर्सर सुनना। हाँ, एक बच्चे इधर सुन लो, इधर सुन लो। एक और केस स्टडी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा पॉइंट है, हाईलाइट किया हुआ है, हाईलाइट अभी करूंगा, पहले एक केस स्टडी सुन लो। हाँ जी, किसको मारना पसंद है? किसको मारूं ये बताओ, नाम बताओ। हैं? आपको मार दो बच्चे? चलो मुकेश अंबानी, बहुत जलन है मुझे इससे। 5,000 करोड़ में पता है क्या हो जाता बच्चे? चलो, पर कोई बात नहीं, उसका कमाया भाई, उसका पैसा, वो चाहे जो करे। भाई सुनो, सुनो बच्चे, मेरी बात सुन लो। मुकेश अंबानी, सुनिए, मुकेश अंबानी ने मुझे ही काटेगा और किसको काटेगा? चेक काटा है जी। अरे चेक, ओए गधेड़ो, मैं ना ये बैग फेंक के मारूंगा ये ज्यादा हो रहा है आज। अब ये ज्यादा हो गया, अब बहुत ज्यादा हो गया। सुनो, हे, मुकेश अंबानी ने चेक काटा, सुनिए, मुकेश अंबानी ने एक चेक, मेरे नाम का एक चेक काटा, ठीक है, और चेक काट के बच्चे सुनिए, चेक काट के डिलीवरी देने ही जा रहा था, चेक काट के डिलीवरी देने ही जा रहा था एसयूवी में। ठीक है, एसयूवी में, अब बोलो, बोलो ना, सुनिए, ये देखो, मुकेश अंबानी ने मेरे नाम का चेक काटा, लेकर के मेरे पास आ ही रहा था, चेक है गाड़ी में, देख लो, ठीक है, इतने में तो घर पे जाके 2 मिनट का मौन रखना। और सुनिए, ये जो चेक, सुनिए, मुकेश अंबानी वहीं के वहीं, सॉरी सर मोटा भाई, भगवान आपको लंबी उम्र दे, आप यहीं पर एक्सपायर हो जाते हैं। ठीक है, और जब ये मुकेश अंबानी एक्सपायर हो गए, तो सुनिए, अनंत अंबानी आया भागते हुए, अनंत अंबानी आया भागते हुए, गाड़ी गाड़ी से भी बड़ा, सुनो, सुनो, अच्छा उसी से टकरा गया था क्या गाड़ी? अच्छा, सुनिए, अनंत अंबानी आया, और सुनिए, और गाड़ी की डिग्गी में, भाई गाड़ी थी यार पेंटम, है ना, रॉल्स रॉयस पेंटम, 10 करोड़ की कार है यार, ऐसे थोड़ी कुछ हो जाएगा, मुकेश अंबानी को कुछ हो गया, चेक को थोड़ी कुछ हो जाएगा। अच्छा सुनो, तो वो भी एसयूवी लुक में आती है ना पेंटम। तो सुनिए, इसने चेक निकाला और बोला, अरे राज सर का चेक है क्या? इनके साथ तो गलत नहीं कर सकते, बहुत दिल से पढ़ाते हैं। लो, सुनिए बच्चों, चेक लाके इसने मुझे डिलीवर कर दिया। सुनिए, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इंडोर्स किया था, है ना, इंडोर्स किसने किया था, इंडोर्समेंट किसने की थी? मुकेश भाई ने, लेकिन डिलीवरी कर नहीं पाए बेचारे, है, तो जब डिलीवरी ये नहीं कर पाए, तो ये बेचारा भागते हुए मेरे घर पे आया मुंबई से दिल्ली, और इन्होंने ला करके मुझे चेक डिलीवर कर दिया। अब बताइए, क्या इंडोर्समेंट पूरी हो गई कि नहीं? क्यों नहीं भाई? लिखा हुआ है तब ठीक है। हाँ जी, क्या किस किस को लगता है इंडोर्समेंट तो पूरी हो जानी चाहिए यार, बेटा ही तो है उसका। नहीं नहीं, हाँ, हो जानी चाहिए ना, मेरे साथ गलत हो रहा है बच्चे, देखो ये बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन लेकिन बच्चे सॉरी, नहीं हो पाएगी। ये कहना ये चाह रहा है कि ऐसा है, जो इंडोर्समेंट होगी ना बच्चे, और जो डिलीवरी होगी, वो दोनों ना वही पर्सन करेगा जो, है ना, मतलब ऑनर। अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बच्चे, अगर अनंत अंबानी को इतना ही प्यार है ना, तो बच्चे अब वो चेक फाड़ दियो, क्योंकि डैडी जी नहीं हो गए हैं, है ना। अब जब तेरे पास प्रॉपर्टीज आ जाएंगी ना, तो तू एक फ्रेश चेक बनाइयो, और तब
इसको मेरी बात समझ में आई कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऐसा है, अगर अगर सुनिए सुनिए, अगर इंडोर्समेंट, अब बात एकदम सुनिए, एकदम खरी खरी बातें बोलूंगा, बात समझ लेना और एकदम याद रख लेना। अगर इंडोर्समेंट के बाद, अगर इंडोर्समेंट के बाद इंडोर्सर साइन करने वाला वो एक्सपायर हो जाता है और डिलीवरी नहीं हो पाई, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिलीवरी करके नेगोशिएशन को, ट्रांसफर को पूरा नहीं कर सकता। लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अगर ट्रांसफर करना है तो वो प्रेस बनाएगा। ठीक है, 2 मिनट में मैगी बन जाती है, बस प्रेस होना है तुरंत। चलिए बच्चे इधर आइए, मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई? अब इसको हाईलाइट कर लीजिए प्लीज, इसको प्लीज हाईलाइट कर लीजिए, और एग्जाम्पल भी करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसे करके कि डिलीवरी नहीं, डिलीवरी पे क्रॉस कर देना, डिलीवरी नहीं कर पाएगा इस चेक की। ठीक है, देखते भर में एक बार में समझ में आएगा क्या बनाएगा। फटाफट करो बच्चे, अपने पास टाइम नहीं है यार बॉस, जल्दी करो, ये एग्जाम्पल जल्दी करो बच्चे, टाइम नहीं है। क्या आप सभी मित्रगणों को मेरी बात समझ में आ रही है? जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मैं आपका बहुत आभारी हूँ बच्चे। अच्छा सुनिएगा, जल्दी बनाओ फिर मैं इरेज करूंगा, क्योंकि बड़ा अच्छा केस बनेगा। और सुनिए, केस के अंदर ये तो 2 पॉइंट है ना, ये दोनों उठा के पढ़ लो जी, ये वही उसी को हमने क्लैरिफाई किया। देखो एक बार, जब I have reached section 57 the legal authority of this person cannot by delivery only are promising available to order and enforced by the deceased but not delivered। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा है ना? लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्योंकि एजेंट नहीं होता है कोई कि डिलीवर कर देगा भाई। अच्छा ये बताओ, क्या एक एजेंट डिलीवरी कर सकता है? एजेंट तो डिलीवरी कर ही सकता है ना? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक एजेंट होता है? एजेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट एजेंट ऑफ द डिसीज, देयरफॉर लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन नॉट सबमिट द इंस्ट्रूमेंट विद द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्जीक्यूटिव बाय द डिसीज। बट डिसीज का मतलब सुनना था बीमारी नहीं, मर गया जो, ठीक है, बट नो कुड नॉट बी डिलीवर्ड बिकॉज़ ऑफ हिज डेथ। बात समझ में आई क्या है ना? चलो, मैं समझदार बच्चे हो तुम लोग, सुपर 30 मिले हैं मुझे पता है। चलो चलो आगे, इसको भी बच्चे, इसको भी ध्यान से सुनना है, इसको हाईलाइट कर लेना प्लीज। अरे भाई, अरे भाई हाईलाइट करो, ठीक है, चलो कर लेना पूरा पूरा हाईलाइट, मैंने तो बस ऐसे ही कर दिया कि आपको पता रहे। डिलीवरी कब इफेक्टिव होती है यार, ये तो फालतू का क्वेश्चन है। डिलीवरी कब इफेक्टिव होती है? जो पार्टीज के बीच में, देख लेना, सुनिए, नेगोशिएशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट बिटवीन द पार्टीज और हाउ डिलीवरी इज टू बी मेड। हाँ जी, कैसे होएगा नेगोशिएशन? अगर इमीडिएट रिलेशन है, इमीडिएट रिलेशन का मतलब कि बायर एंड सेलर है या फिर इंडोर्सर इंडोर्सी है, ऐसे केस के अंदर डिलीवरी कब मानी जाएगी? देख रहे हो कितना बढ़िया लिखा हुआ है मैंने, इन बायर एंड सेलर टाइप, देख रहे हो स्पेलिंग है मेरी, मतलब राइटिंग। Delivery to be effectual must be made by party making, accepting or endorsing the instrument or by a person authorized by him in this period। डिलीवरी कौन कर सकता है जी? वो पार्टी कर सकती है या उसके द्वारा ऑथराइज कोई पर्सन कर सकता है, ये इसलिए कहता हूं कोई फालतू ज्यादा वो नहीं है, ठीक है ना? बाकी एक बार फिर भी पढ़ाने के लिए पढ़ा दिया, ठीक है। अच्छा, इसका एक और पॉइंट यहाँ से नीचे कंटिन्यू होता है, एज बिटवीन सच पार्टी एंड एनी होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अदर देन होल्डर इन ड्यू कोर्स। हाँ जी, वो पार्टी और कोई होल्डर, इनके बीच में अगर बात चल रही है तो डिलीवरी कैसे होगी? इट में बी शोन, अच्छा ये पीछे बताया हुआ है, इट में बी शोन दैट द इंस्ट्रूमेंट was delivered conditionally or for a special purpose only and not for the purpose of transferring absolutely the property therein। सुनिए, फालतू की बातें क्यों बोलते थे यार, ये आधी बातें बोलता है, आधी
प्रिज्यूम करवानी पड़ती है। इंस्ट्रूमेंट सुनिए, इंस्ट्रूमेंट कैसा था, वो अनकंडीशनली डिलीवर किया गया था या फिर स्पेशल पर्पस ओनली था। ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, ये कर क्या रहा है लेकिन, अच्छा डिलीवरी कैसे होगी, डिलीवरी जी ऐसी होगी कि एंड नॉट फॉर द, वो तो बताया नहीं कैसे होगी। Delivery to be effectual must be made by party making, accepting or endorsing the instrument or by a person authorized। अच्छा delivery effectual, ओके effectual होने के लिए दोनों में कनेक्शन है। अच्छा ठीक है, इट मे बी शोन, हाँ जी ऐसा दिखाया जा सकता है, ऐसा करवाया जा सकता है कि इंस्ट्रूमेंट जो है कंडीशनली हो, स्पेशल पर्पस हो और एब्सोल्यूट पर्पस के लिए ना हो, तो उनके बीच में भी डिलीवरी हो सकती है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, उन पार्टी और होल्डर के बीच में, सुनिए ए भाई, होल्डर कह रहे हैं और अदर देन होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये वो वहां से कनेक्ट हो रहा है, वो कंडीशनल डिलीवरी वाला अभी जो हमने पढ़ा ना, उससे कनेक्ट करके कह रहा है कि ऐसा है। ऊपर वाले में तो सीधा सीधा बता रहा है कि ये जब अगर इमीडिएट रिलेशन है बायर सेलर, तो उनके बीच में डिलीवरी कैसे होगी, जो उसको डिलीवर कर दे वही पर्सन या फिर उसका कोई एजेंट, इसमें डिलीवरी कैसे होगी, ऐसा है, उसमें भी डिलीवरी ऐसी ही होगी, लेकिन हाँ इस केस में ये हो सकता है उन पार्टीज और किसी होल्डर के बीच में डिलीवरी, ऐसा है। ऐसे डिलीवरी मतलब वो जो कंडीशंस है ना वो अप्लाई नहीं होंगे बीच में, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स के ऊपर ये स्पेशल पर्पस वाली कंडीशन अप्लाई नहीं, तो ऊपर बताया था ना, ये कहना चाह रहा है, ऐसे मैंने क्रॉस करवाई दिया, देख लेना जस्ट फॉर रीडिंग है, रीड कर लेना एक बार, इसका बेरेट देखूंगा, अगर कुछ होगा तो बता देंगे, मुझे कुछ या तो मिस लग रहा है या कुछ ऐसा है। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, इसको बड़े ध्यान से देख लो, इसके ऊपर मतलब इंस्टीट्यूट की बहुत ही ज्यादा दृष्टि बनी हुई है, क्या है, अभी तक जो भी क्वेश्चन आए हैं, अभी तक जो भी क्वेश्चन आए हैं, दो क्वेश्चन इसी में से आ रहे हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट तो ऐसा है, डिसऑनर ऑफ चेक, चेक बाउंस होने का, राजपाल यादव का एग्जांपल देता हूँ, क्लास में दिया है कभी, नहीं दिया, दिया है ना, तो दे दिया, तुम्हें कैसे दिया, जब उसे जेल में हुई थी बताया था मैंने, चेक में काट दिए थे, हाँ जी, जेल, असली इंसिडेंट तो पता है ना, तो वो असली इंसिडेंट इससे प्रूव कराऊंगा, चलो सुनो, डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी एटसेट्रा ऑफ फंड, हाँ जी, चेक डिसऑनर हो गया है, रीजन क्या है, हाँ जी, या तो इनसफिशिएंसी हो या ऐसा ही कोई और रीजन हो, क्या, फंड्स का इन द अकाउंट, ठीक है, मतलब कुछ रीजन की वजह से डिसऑनर ऑफ चेक होगा, तो उसका उस केस में क्या होगा, एक बार देख लीजिए बच्चे, ये मुझे तुम मुझे एक चीज बताओ, खुद ही बताओ भाई, मैंने किसी को चेक काट के दिया, मैंने मान लो, अब ऐसा अगर ऐसा अलाउ कर देते, ना बात करो, है ना, टाइम बहुत कम है, रोज बहुत ज्यादा है ना, बात करोगे तो कैसे पूरा कराओगे, है? तो सुनो, हाँ जी, अब मुझे एक चीज बताओ, ऐसे तो अगर ये प्रोविजन ना होते ना, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, दिक्कत क्या होती है, तो जो तुम मुझसे पार्टी मांगते हो ना, हर रोज एक बढ़िया बढ़िया 1-1 करोड़ के चेक काट काट के देता रहता तुम लोगों को, ठीक है, और उसके बाद तुम लोग जाके अपना कैश करवाने जाते और बैंक वाले तुम्हें भगा देते, भर गए, चले गए 1 करोड़, है भगा देते, क्यों, क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं होते, मतलब तुम्हारा भी टाइम खराब, है ना, मुझे फ्रॉड करना होता, मतलब सुनो तुम ही सोचो, मुझे फ्रॉड करना है तुम लोगों से, तो क्या करूंगा, तुम लोगों से चीजें खरीदूंगा और उसके बदले तुम्हें एक चेक दे दूंगा, तुम लोग खुश, 2-3 दिन लगेंगे, है ना, कैश करवाने में, 2-3 दिन में तो मैं फ्लाइट पकड़ के निकल गया, क्या कर लोगे, है ना, हाँ जी, चलिए चलिए चलिए, अच्छा 2-3 दिन के बाद भी अगर रुक गया, अच्छा सुनिए, अगर तुम तो कुछ कर नहीं पा रहे हो, हाँ, चेक किया, अगर काट दिया किसी ने ज्यादा पैसे का भी और उसके अकाउंट में उतने पैसे है नहीं, ठीक है, और सामने वाली पार्टी अगर कुछ ना कर पाए, तो आधी ट्रांजेक्शन तो ऐसे ही चल रही होगी फिर तो, अरे बोला बाउंस हो गया, क्या ले दूसरा दे रहा हूँ ना, वो अटका पड़ा है, अरे दूसरा ले जाए, दूसरा बैंक है ले, है ना, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए बोला ऐसा है, अगर ऐसा कुछ भी करते हो ना, तो इसके ऊपर ये क्रिमिनल ऑफेंस है, बताए ना, क्रिमिनल और सिविल, है ना, क्राइम,
ये क्राइम माना जाएगा, याद रखना। चलिए देखते हैं कैसे क्राइम माना जाएगा। सुनिए 2 साल की वीडियो कराऊंगा। वेयर एनी चेक ड्रॉन बाय अ पर्सन अकाउंट मेंटेन बाय हिम विद द बैंकर। हाँ जी, ये तो पता ही है चेक किस पे ड्रॉ होता है, चेक किस पे ड्रॉ होता है, बैंक पे, है ना। बिल्कुल, तो ड्रॉई कौन होता है, बैंक। ड्रॉर कौन होता है, वो चेक काटने वाला, है ना। और पेई कौन होता है, जिसको पेमेंट होनी है। पेई वो ड्रॉर भी हो सकता है और कोई और पर्सन भी हो सकता है, ये मतलब बताइए। अभी एक चेक काटा एक पर्सन ने एक अकाउंट में जो कि मेंटेन कर रहा है बैंक का, तो उस केस में क्या हो रहा है, फॉर द पेमेंट ऑफ एनी मनी। चेक काटा है किस चीज के लिए, किसी अमाउंट के पेमेंट करने के लिए, ठीक है। किसी और पर्सन को काटा है क्या करने के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए। क्या बच्चे, डेट या फिर अदर लायबिलिटी, किसी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए उसने काटा है, ओके। और उसे बैंक ने रिटर्न कर दिया है, किस लिए, इन दोनों में से किसी भी एक रीजन की वजह से। पहला रीजन क्या है कि अमाउंट ऑफ द मनी जो कि क्रेडिट में है वो इनसफिशिएंट है चेक को ऑनर करने के लिए। और दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ये हो सकता है कि ये एक्सीड करती है द अमाउंट अरेंज टू बी पेड फ्रॉम दैट अकाउंट बाय एन एग्रीमेंट मेड विद द बैंक। इन दोनों में से बच्चे ये चल क्या रहा है, ये क्या, ये पॉइंट इनके बीच में क्या और है, क्या इनके बीच में और है बच्चे, नहीं, इनके बीच में एंड है। ये सारी कंडीशन चल रही है बच्चे कि अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो गई तो आखिरी में जो निष्कर्ष निकलेगा वो जेल आएगी, वो जेल निकलेगा, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है कि ये एक अमाउंट ऑफ मनी के लिए चेक काटा होना चाहिए, दूसरा किसी और पर्सन को काटा होना चाहिए। किसी और पर्सन समझ में आता है कि यानी अपने आप को ही मैंने चेक काटा 1 करोड़ का और ले जाके जमा कराया और बाउंस हो गया, तो अपने आप को जेल नहीं होगी, समझे, समझे। हाँ जी, तो कंडीशन देखना जी, एक किसी अमाउंट का चेक काटा हुआ है, किसी और पर्सन को काटा हुआ है, कोई लायबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए काटा हुआ है, ठीक है। और उसको बैंक ने मना कर दिया ये बोल के कि इसके अकाउंट में तो पैसा ही नहीं है, या फिर इसने तो हमसे बोला हुआ है, इसने हमसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 1 लाख रुपए की ली हुई है और चेक तो 10 लाख का लेना है ना, जी हाँ, हम नहीं कर सकते कैश वापस, वापस। समझ में आया, दूसरा केस समझ में आ रहा है बच्चे, ये क्या कह रहा है, ये केस समझ में आ रहा है ना। पहले में तो जी पैसा ही नहीं है, दूसरे में पर्सन ने बैंक के साथ अरेंजमेंट की हुई है कि ऐसा है अगर अकाउंट में पैसे भी ना रहे ना तो अकाउंट में 0 बैलेंस के बाद 1 लाख तक के पैसे ना होने दियो, देख लेंगे, इसी बात है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, है ना। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज जस्ट एन एग्जांपल, ऐसे और भी बहुत सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं, कैश क्रेडिट अकाउंट हो सकता है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे, आप एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख सकते हो, एग्जांपल ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एटसेट्रा भी लिख देना, लेकिन जरूर जरूर इस पॉइंट में इसकी बात होगी। चल रहा है बच्चे तुम लोग तो यार, और चलो चलो आगे सुनिएगा। तो ऐसे केस के अंदर सुनिए, अगर ऐसा होता है तो उस पर्सन ने क्या किया है, सच पर्सन ये माना जाएगा कि उस पर्सन ने कमिट किया है एक ऑफेंस और वो पनिश्ड होगा किसके लिए, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years और फाइन विच में एक्सटेंड टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक और विद बोथ। अब मुझे एक चीज बता दो, मैंने चेक काटा, मैंने क्यों काटा, अश्विन ने चेक काटा 2 करोड़ का, ठीक है। अर्शप्रीत ने 2 करोड़ का चेक काटा और अर्शप्रीत के अकाउंट में इतने पैसे नहीं है, ठीक है। और जिसको चेक काटा था वो अकाउंट में लेके गया, बैंक में लेके गया कैश करवाने के लिए, और बैंक ने कैश करने से मना कर दिया, चेक बाउंस हो गया, चेक डिसऑनर हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे केस के अंदर अर्शप्रीत कितना पेनल्टी लग सकता है आपको, कितना पेनल्टी लग सकता है बताइए ना। ये पेनल्टी याद भी रखना है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बहुत कॉमन है कि आपसे पेनल्टी, ठीक है। बिल्कुल, कितना पेनल्टी लग सकता है आपकी, चलिए 2 साल की जेल हो सकती है, या फिर 2 करोड़ ना तो 2 करोड़ का 2 टाइम्स का वो 4 करोड़, 4 करोड़ तक की फाइन लग सकती है। और लगाएगा बैंक करेगा, कोर्ट लगाएगा, है ना, गवर्नमेंट लगाएगी, जो भी है, ठीक है। सुनिए 4 करोड़ तक का फाइन
सकती है, या फिर अगर ज्यादा गुस्से में रही आपसे तो दोनों ही कर सकती है, या 2 साल जेल में भी जाओ, 4 करोड़ का फाइन भी। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? चलो, हाँ जी, वेरी गुड। चलिए, ठीक है ना। अच्छा सुनिए, एक चीज और है, लेकिन बच्चे, लेकिन इन केसेस के कुछ एक्सेप्शन है। कुछ एक्सेप्शन कैसे हैं? कुछ एक्सेप्शन ऐसे हैं कि सुनिए, मुझे एक चीज बताइए बच्चे, अर्शप्रीत, देखो दानी लड़का चाहे कैसा भी हो, लेकिन दानी है, मतलब डोनेट वगैरह बहुत करता है, ठीक है। तो अर्शप्रीत सुनिए, ए अर्शप्रीत क्या कर रहा है भाई तू? एग्जाम्पल। अरे वो खराब हो गया पहले अभी है, अभी रुक जा, याद है नहीं है रंग में समझा। अभी धीरे धीरे दिखाते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम लिया है, तो अभी भी दिखाएगा, समझा। पीछे बैठे तो आगे दिखाएंगे। चलो भाई, अब मुझे एक चीज बताओ, क्या हुआ बच्चे? चलो सुनो, अब मुझे एक चीज बताओ आपको, अर्शप्रीत भाई डोनेशन वगैरह तो करती है भाई। अर्शप्रीत ने देखा, सुनिए, अर्शप्रीत ने देखा कि ये सुन लो यार, अर्शप्रीत ने देखा अर्शप्रीत ने देखा कि भाई हमारा केजरीवाल बहुत ही पुण्य प्रताप, बहुत ही अच्छे काम। अर्शप्रीत ने तुरंत माइंड में आया, ऐसे चेकबुक मंगवाई घर से, ऐसे 2 करोड़ का चेक काट दिया केजरीवाल के नाम से, और क्या बोलते हैं डोनेशन, अच्छा है तो ठीक। अब सुनो सुनो सुनो, कल को केजरीवाल भी खुश, आपको हम अपनी पार्टी की टिकट देंगे, ठीक है, पंजाब की टिकट, पंजाब की टिकट देंगे। हो गया काम, अर्शप्रीत भी खुश। अब सुनो मेरी बात, अर्शप्रीत, लेकिन ऐसे का सुनो, तो हाँ भाई अर्शप्रीत सुनो, अर्शप्रीत ने 2 करोड़ का चेक दे दिया गिफ्ट में किसको? केजरीवाल के अगेंस्ट, और केजरीवाल भी खुश हो गया, ठीक है, बाकी बातें बाद में। सुनो, केजरीवाल के बैंक में, और बैंक में चेक जमा कराया, तो क्या पड़ा तुम्हें? सुनो, चेक चेक जमा कराया, और जब चेक जमा कराया तो आंसर वही मिला जो हम सबको पता है, चेक क्या हो गया? बाउंस। सुनिए, केजरीवाल ने किया केस, तुझे देता हूं मैं टिकट, सुनो, हाँ जी, केजरीवाल ने केस किया, तो क्या अर्शप्रीत को फिर जेल लगेगी? नहीं गई ना कर, अच्छा ऐसे ना तब मुझे जेल तो होनी, अब हो सकती है, हो सकती है जेल अर्शप्रीत कर सकता है, नहीं होगी, नहीं होगी भाई, उसको बचा रहे हैं। कैसा कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब कि कहीं मतलब विरोधाभास हो रहे हैं, सीधे आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है। हाँ तो कॉन्फ्लिक्ट, वो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ये किसने कहा? ये किसने कहा? क्यों कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता? सुनिए, हाँ फिर सुना नहीं, मैंने जब बता देता हूँ क्या था। ये था जी, कई सारे एक्ट हैं जो कि बोलते हैं कि ये पर्सन है या इस ऑफेंस में ये काम नहीं कर, तो वो वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, है ना। तो इसका मतलब तो ये जो जितनी हमारी त्योहार है इसके अंदर आधे लोग जो जमानत के बाहर घूम रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कर सकते नहीं कर सकते हैं, हाँ बस जिस चीज के स्पेसिफिकली काम मना कर दे रहा है वो नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल के केस में कंपनी से बोलता है कि अगर आपको 5 साल से ज्यादा किसी भी गंभीर अपराध में जेल हुई है, ठीक है, तो आप सुनिए, नहीं उल्टा बोल रहा हूं। सुनिए, साल 7 साल 3 कभी नहीं, कभी नहीं। सुनिए, अगर आपको 7 साल से ज्यादा की जेल हुई किसी भी गंभीर अपराध, चोरी डकैती मर्डर है, ऐसे भी, तो आपको सुनेगा, तो आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं, ठीक है, 5 या 6 साल 5 साल
तो वो आप डायरेक्टर वाला कॉन्फिडेंस नहीं, तो स्पेसिफिकली से कुछ बात है, आपके सारे काम कर सकते हैं। चलो आगे, कोई डाउट, ऑनलाइन स्टडी कैसे करोगे तुम लोग, इतने डाउट करोगे? ये सुन लो मेरी बात दोस्तों, काजल बच्चे इधर देखो, चेक गिवन एज अ गिफ्ट और डोनेशन और एज अ सिक्योरिटी और डिस्चार्ज ऑफ मेयर मॉरल ऑब्लिगेशन और फॉर इलीगल कंसिडरेशन, ये आउटसाइड रहेंगे प्रीव्यू ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के बाहर रहेंगे। यानी अगर चेक दिया गया है किसी गिफ्ट के लिए, किसी डोनेशन के लिए, ऐसा सिक्योरिटी दिया गया है, ऐसा सिक्योरिटी के बाद ब्लैंक चेक नहीं देते जब ऑफिस में, सुनो याद करो, जब मतलब अब तुम लोग जब कहीं जॉब वॉब करोगे ना, तो जहां जॉब करोगे वो ना कंपनी वाले क्या करवाते हैं, कहते हैं 2 साल का बॉन्ड भर के दे दो हमें, एक बॉन्ड, उस बॉन्ड के अंदर एक एग्रीमेंट करवा लेंगे और बोलेंगे कि अगर आपने बिना नोटिस दिए, मतलब जैसे 1 महीना 3 महीने का नोटिस है, बिना नोटिस दिए अगर आप एकदम से छोड़ के गए ना, तो आपको, हाँ, तो आपको जो है कंपनी को इतने पैसे देने पड़ेंगे, या 2 साल से पहले आप अगर गए तो 2 साल से पहले 2 साल का बॉन्ड भरवा लें, तो 2 साल से पहले अगर आप कंपनी को छोड़ते हो तो आपको कंपनी को 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, बट तुम लोगों को तो पता ही है, तुम लोग तो पढ़े लिखे हो यार, तुम लोगों को तो पता ही है, सुनिए, हाँ जी, इंडिया के अंदर लिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं कि पेनल्टी मिलती है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, याद करो, पढ़े लिखो, इंडिया के अंदर लिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं कि पेनल्टी मिलती है, सेक्शन 74 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पेनल्टी मिलती है। इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच पर, यूनिट 5, कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच पर लिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं कि पेनल्टी मिलती है? हाँ, सेक्शन 74 का बता। ए छोड़ो, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे खुद बताने के लिए, आधा घंटा बाकी है, फालतू मत बकवास करिए मुझसे आप। क्या? हाँ, मैं किसी ना किसी की एक्टिंग करता रहता हूँ, अब ये भी किसी की एक्टिंग है। वो जो दोस्त बताया हुआ है ना, पार्टनरशिप में पहले बहुत पैसा था, अब इंस्टॉलमेंट हो गया, ड्रग्स वगैरह करता है, तो वो जब ड्रिंक करके कोई मिलता है ना, तो वो ऐसे, तो ये उसकी एक्टिंग है। सुनो, तो सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए बच्चे, इंडिया में सिर्फ रीजनेबल एक्सपेंसेस वापस लिए जा सकते हैं, लिक्विडेटेड डैमेजेस लिया, वैसे इंडिया में ये टर्म ही नहीं है, सिर्फ रीजनेबल एक्सपेंसेस है, सेक्शन 74 पढ़ाया था, भूल गए, मुझे नहीं पता, चलो इधर। अच्छा, एक चीज और याद रखना बच्चे, एक चीज और याद रखना, ये सिक्योरिटी का मतलब कई बार हम ब्लैंक चेक दे देते हैं ना एज अ सिक्योरिटी, हाँ जी, कैंसल चेक कई बार हम दे देते हैं एज अ सिक्योरिटी, कैंसल चेक देते हैं ना, ब्लैंक चेक, कैंसल चेक, हाँ जी, उसकी बात हो रही है। सुनिए, मेयर मॉरल ऑब्लिगेशन, हाँ जी, कोरोना आया था, प्रधानमंत्री कोविड रिलीफ फंड बनाया था, उसके अंदर आपने उसके लिए चेक काट दिया और वो चेक बाद में बाउंस हो गया, मोदी जी क्या केस करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, समझे ना क्या कह रहा हूं मैं, है ना? तो उस टाइम पे अगर आपने ये लॉ पढ़ा होता तो आप लोग इंस्टाग्राम पे पॉपुलर होने का मैंने तरीका बता दिया है, चेक काटते 1 करोड़ का, दिखाते कि ये देखिए मोदी जी के नाम पे पीएम रिलीफ फंड, ये देखिए मेरा नाम यहाँ पे अर्शप्रीत सिंह, ठीक है, सुनिए, सारा कुछ दिखाते, इंस्टा पे डालते, देखो जी इतना बड़ा दानी हूं मैं, है, और उसके बाद फिर बैंक में जाके बैंक में जमा कराते हुए दिखा देते, उसके बाद वीडियो बंद कर देते हैं। मैं सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए, मेरी इस जमाने में, इस समाज में एक इज्जत है, सुनिए, चलिए मजाक कर रहा हूँ, जस्ट आओ, आओ। अच्छा, और इलीगल कंसिडरेशन, हाँ भाई, याद रखना है सारे, इन केसेस में अगर कोई चेक काटा हुआ है और वो बाउंस हो जाता है, तो ये पेनल्टी नहीं होगी, याद रहेगा। चलिए, बहुत अच्छे, तुम लोग ना मेरा सर खा रहे हो और कुछ नहीं। चलो सुनिए, अच्छा सुनिए, ये सेक्शन 138 नहीं अप्लाई होएगा, कंडीशन सुन लो, सुनिए जी, ऐसा है, चेक प्रेजेंटेड विद इन वैलिडिटी पीरियड, यानी चेक प्रेजेंट हुआ था बैंक में विद इन पीरियड ऑफ 3 मंथ और है
और विद इन द पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी विच एवर इज अर्लियर, जो भी अर्लियर हो, 3 महीने के या फिर उसके वैलिडिटी पीरियड, मतलब जो भी वैलिडिटी पीरियड के जो भी जल्दी हो उसके अंदर ये चेक प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये चेक प्रेजेंट हो रहा है और आपने सुनिए सुनिए उसके बाद ये चेक डिसऑनर होता है, और सुनिए सुनिए बात, मेरी बात सुनिए, मैंने अर्शदीप को चेक काटा 1 करोड़ का, मैंने अर्शप्रीत को चेक काटा 1 करोड़ का, ठीक है, और मेरे अकाउंट में तो 1 करोड़ है नहीं, चेक हो गया बाउंस, ठीक है। अगर अर्शप्रीत ये 3 कंडीशन फुलफिल कर लेता है, ठीक है, तो मेरे खिलाफ ये जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स थी ना ऊपर वो स्टार्ट हो सकती है। 3 कंडीशन क्या? पहली कंडीशन, चेक इन्होंने बैंक में जमा कराया था कब? वैलिडिटी पीरियड के अंदर में। वैलिडिटी पीरियड के अंदर का मतलब क्या होता है बच्चे? हाँ जी, 3 महीने या फिर कोई और वैलिडिटी जो भी मैंने बोली हुई थी, ठीक है, उसमें कि भाई ये चेक जो है इतने ही टाइम में आप प्रेजेंट कर सकते हो, तो उन दोनों में से जो भी टाइम पहले होगा, ठीक है, उसके अंदर इन्होंने प्रेजेंट कराया हुआ है। बात समझे? हाँ जी। दूसरी कंडीशन, भैया ऐसा है, जब इनको पता चला ना, जब इनको पता चला कि ऐसा है ये चेक तो डिसऑनर हो गया, इन्होंने मुझे नोटिस भेजा है जी, विद इन 30 डेज ये मुझे नोटिस भेजेंगे। अर्शप्रीत मुझे विद इन 30 डेज, जब इनको बैंक ने बताया कि ऐसा है ये जो चेक आपने जो जमा कराया था ये डिसऑनर हो गया है, तो 30 दिन के अंदर मुझे नोटिस देंगे, और उस 30 दिन के अगले 15 दिन में बच्चे, उस 30 दिन के अगले 15 दिन में भी मैंने पेमेंट नहीं की, तो बच्चे याद रखिए, तो, तो फिर मेरे अगेंस्ट वो जो पेनल्टीज लगी थी ना, तब वो इनिशिएट हो सकती, उससे पहले नहीं। याद रखिए, याद रहेगा। हाँ जी, सुनिए इधर, राज अर्श, राज ने अर्श को क्या दिया, बना लेना इसे, राज ने अर्श को दिया जी चेक, मित्रा दी वाइफ, अर्श लेके गया इसे बैंक में, है ना, डिपॉजिट किया, बैंक ने बाउंस कर दिया चेक, बैंक ने क्या बताया, चेक क्या हो गया, बाउंस। सुनिए अब चलिए डेट डालते हैं, टाइम नहीं ज्यादा, आज क्या तारीख है 25, तो ये चलो 15/10, सुनिए इसने डिपॉजिट कराया 18/10 को, चलो ठीक है, और बाउंस बैंक ने कब बताया, 20/10 को, चलो ठीक है ये भी। सुनिए अब 20/10 से बच्चे, 20/10 से 30 दिन का टाइम है, यानी 20/10 से कितने दिन का टाइम है बच्चे, 30 डेज, यानी कब तक, 20 अक्टूबर से 30 दिन, कितना हुआ, 20 नवंबर, 20/11, 20, ये 30 दिन के अंदर ये मुझे क्या देंगे, नोटिस देंगे, क्या देंगे बच्चे, नोटिस देंगे, ठीक है। अच्छा सुनिए, इनके नोटिस देने के, यानी 20/11 से 15 डेज का टाइम अब मुझे मिला है, कितने दिन का, 15 डेज का टाइम मुझे मिला है, क्या करने के लिए, पेमेंट करने के लिए। अगर मैंने पेमेंट कर दी तो जी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर मैंने पेमेंट नहीं की बच्चे, तो याद रखिएगा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलेंगी मेरे अगेंस्ट। जहां पर मुझे मतलब ये राज वो बैठा है बगल में, 2 years की जेल और 2 times द चेक अमाउंट। राज यार ऐसे काम क्यों करता है तू, हैं? और और बोथ हो सकती है, बना लेना बच्चे इस चेक को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बना लेना। रुको मैं नंबरिंग डाल दूं मेरे बच्चों, मेरी बात सुन लो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ज्यादा हो गया, नंबर 5, नंबर 6। समझ में आ रहा है ये डायग्राम? चलिए ठीक है, टेस्ट हो जाए, इसका टेस्ट हो जाए।
इस यूनिट के कंप्लीट यार आज कंप्लीट करने थे बच्चे, तो ऐसे ही करते हो यार बच्चे सुनो, ए मेरी बात सुनो, आज ये यूनिट कंप्लीट मान लो, ठीक है? तो यानी अब से अगर तुमसे कोई पूछे क्या यूनिट कंप्लीट हो गई नेगोशिएबल, तो आप लोग क्या बताओगे? हो गई ना? तुम लोग अगर डाउट पूछ लेते हो तो उस चक्कर में फंस जाता हूँ, ठीक है? हो गई यार, हो गई ना, मतलब मेन मेन चीज हो गई, वो एक दो चीजें रह गई, वो तुम घर पे पढ़ गया ना, मैं बता दूंगा, है ना? तो अब से सुनो, कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चे, यूनिट कंप्लीट, ठीक है? नींद आ जाएगी यार मुझे खुद, एक था ना, अर्शप्रीत, हाँ जी, क्या कह रहा है तू? चुप रह। एग्जाम्पल, ए सुनो, ये देख लो, एक ये लाइन पढ़ना, देयरफॉर वी मे कंक्लूड, क्या ये लाइन समझ में आ रही है? हाँ जी, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड आफ्टर, महक का आज महक नहीं आई, उसके घर पे, अच्छा उसको घर पे कुछ काम, हाँ यार गलत बात है, चलो, आफ्टर 45 डेज ऑफ द डिसऑनर ऑफ चेक, 30 डेज ऑफ नोटिस और 15 डेज, हाँ जी, उसके बाद ही कंप्लेंट फाइल हो सकती है। क्या ये बात समझ, ये लाइन तो समझ नहीं, हाँ जी। अब ये अच्छा, ये एग्जांपल घर पे कर लेना, एग्जांपल घर पे कर लेना। और पोस्ट डेटेड चेक का मतलब ये होता है एक ऐसा चेक जिसके ऊपर ना फ्यूचर की डेट डली हुई है, वो चेक क्या कहलाता है? पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है? इसको, इस एग्जांपल को करके देखना बच्चे, समझ में आ जाएगा, नहीं होएगा तो मैं करूंगा। चलो, क्या? अच्छा सुनिए, एक लाइन और ये कह रहा है जी, प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ, प्रिजम्पशन क्या रहेगा इन फेवर ऑफ, सुनिए, लॉ प्रिज्यूम करेगा, ठीक तो है। सुनो, हाँ जी, लॉ प्रिज्यूम करेगा किसके फेवर में? होल्डर के फेवर में। अर्शप्रीत ने चेक काट के अगर मुझे दिया, तो लॉ किसके फेवर में प्रिज्यूम करेगा? मेरे फेवर में प्रिज्यूम करेगा। Current when the check is dishonored, it shall be presumed unless contrary is proved. It shall be presumed that the holder of a check received the check of the nature referred to in section 130. कह रहे हैं कि अगर सुनिए, अगर चेक डिसऑनर होएगा तो लॉ क्या प्रिज्यूम करेगा कि ये चेक कैसा था? 138 वाला चेक था। 138 में कौन सा चेक बोला गया है? हाँ, वो बाउंस होने वाला, यानी चेक, सुनिएगा बच्चे, यानी ये चेक जो है अगेंस्ट एनी लायबिलिटी था, है ना? ये चेक अगेंस्ट एनी डेट और लायबिलिटी था, वो डोनेशन वाला नहीं है ना? हाँ जी, चलिए, लॉ ये प्रिज्यूम करेगा आपके अगेंस्ट, आपको, अच्छा, अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव, लेकिन अगर आप कुछ और प्रूव कर दो तो लॉ फिर वो मान, और ये रहता है प्रिजम्पशन प्रिस्क्राइब, देयर इज अ लिमिट टेबल,
रिप्यूटेबल प्रिजम्पशन का मतलब क्या होता है कि एक रिप्यूटेबल प्रिंसिपल एक लॉ का एक प्रिंसिपल है, ठीक है, एक लीगल प्रिंसिपल है, लीगल टर्म है, जिसका मतलब ये होता है कि ऐसा है समथिंग, लॉ कह रहा है कि ये ट्रू है अनलेस अगर आप प्रूव कर दो इसके अगेंस्ट हो। लॉ क्या कह रहा है कि जी यही सत्य है, यानी लॉ क्या कह रहा है जी 138 ही है, ये 138 का केस है। हाँ, अगर आप कुछ और प्रूव करते हो तो बात अलग है, ठीक। चलो ठीक है दादा, कोई ऐसा क्वेश्चन क्लियरली पॉइंट दैट द पर्सन इशू द चेक इज लिबर्टी टू प्रूव द क्वांटिटी evidential burden. The effect of this presumption is to place the evidential burden on the accused. बिल्कुल सही बात है। इस प्रिजम्पशन का इफेक्ट ये होगा कि ऐसा है एविडेंशियल बर्डन किस पर शिफ्ट हो जाएगा, एक्यूज पर। एक्यूज कौन है जिसने चेक काटा, एक्यूज कौन होता है, हु इज एक्यूज्ड, हाँ जी आरोपी हिंदी में कहते हैं, आरो भाई आरो आरो, तो क्या कौन है यार कितने चलिए ठीक है, कहते डिफेंस विच मे नॉट बी अलाउड इन एनी। अरे ये कह रहा है कि ऐसा है, ये सुनिए सुनिए सुनिए, कहते हैं इट शैल बी, पाजी वो पार्सल आया वो रिटर्न करो, सुनो, it shall not be a defense in a prosecution of an offense under 138 that the drawer had no reason to believe when he issued the check that the check may be dishonored on presentment for the reason stated in this section। कहना ये चाह रहा है कि ऐसा है वह जो जिसने चेक काटा है ना वो ये डिफेंस नहीं ले सकता, अगर उसके खिलाफ 138 की प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी ना तो उसके बाद वो ये डिफेंस नहीं ले सकता, ये नहीं बोल सकता अरे यार मेरे को तो पता ही नहीं था, ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा भी होता है क्या, he had no reason to believe when he issued the check that the check may be dishonored on presentment। हाँ जी, जब चेक प्रेजेंट किया जाएगा तो चेक डिसऑनर हो जाता है, मुझे पता है, मुझे लगा होंगे पैसे, मुझे नहीं पता था पैसे नहीं है, तो ये डिफेंस नहीं ले सकते, है ना। उन सेक्शन के अंदर जो भी रीजन बताए हुए हैं, आपको पूरा सेक्शन तो पढ़ाया नहीं, बस बोल दिया। सर्जी उलझी ना करो यार, देखो मैं इसके अंदर तुम्हें एक दो चीज बता देता हूँ, फिर तुम घर पे पढ़ेगा। मैंने देखो 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 मैंने जब ये पढ़ा है तो मैंने खुद कुछ हाईलाइट थोड़ी किया हुआ है, ज्यादातर चीजें तो तुम्हें वो बच्चे पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी एक्स्ट्रा क्लास दे दो यार, तुम्हारा क्या हो जाएगा, तेरा क्या चला जाएगा, दे दे थोड़ा प्यार हो भैया, जगराते आ ही रहे हैं वैसे ही। चले पढ़े, चलिए प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के अंदर कुछ बातें बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। प्रेजेंटमेंट का मतलब है, रुक जाओ, तुम्हारे इन्हीं सब रीजंस की वजह से कोर्स पूरा नहीं होगा फटाफट, तो तुम्हें डाउट भी पूछने हैं, डाउट बताना, देखो डाउट बताता हूँ ना, है ना, पता कर रही डाउट बताता हूँ, तो थोड़ा टाइम दिया करो यार बच्चे, तुम लेट क्लास भी स्टार्ट करवा देते हो, घूमते रहते हो, टाइम भी तो देता हूँ मैं, हैं? अरे भाई, अरे क्षीर सागर से जन्मे लोग हैं इधर, तो हम कब हुए, आज तक कब हुए क्या, अरे भाई तुम मत, चलो ए मेरे बात चलो भाई, ए चलो, हाँ जी, प्रेजेंटमेंट के अंदर सुनिए, प्रेजेंटमेंट के अंदर दो बातें बोलेगा, पेबल, सुनिए पेबल आफ्टर साइट, एक वर्ड ये यूज करेगा, तुम लोग घर पे पढ़ के देखना, बड़ी आसानी समझ में आएगा। पता है क्या रहेगा कि एसआईटी कब प्रेजेंट कर सकते हो, बिजनेस हाउस में प्रेजेंट करना, कहाँ प्रेजेंट करोगे, घर पे प्रेजेंट करना, है ना, ऐसी ऐसी बातें चलेंगी, तो ये लॉ थोड़ी है ना, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, फिर भी पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कराऊंगा भी, चिंता ना करो, लेकिन प्लीज थोड़ा सा कॉपरेट करोगे, घर से थोड़ा पढ़ के आओगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसमें से बन सकता है, नहीं तो लास्ट में, जो ये चैप्टर के लास्ट में दो पॉइंट है,
बस वो कुछ ऐसे ही कि चलो वो पूछ ले, इसके अलावा तो मुझे तो ठीक है। ये वाले 2 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये रूल्स फॉर कंपनसेशन, ठीक है, और एक ये वाला पॉइंट व्हेन प्रेजेंटमेंट अननेसेसरी। इसके अलावा तो भाई साहब मतलब ऐसे फालतू की बातें हैं ना, मतलब आप यू पढ़ोगे यू समझ में आ जाएगा, ठीक है। एसी कब चल रहा है? अरे पानी क्यों मार रहा है? सुनना बच्चे, मेरी बात सुनना दोस्तों, मेरी बात चुप चुप। टेबल आफ्टर साइन, आप किसके अंदर देखो, मुझे पता है 50% है, कितनी देर तक चला है? अंशिका कह रही है अभी चल रहा है, ये बातें दम तक साफ निभाता है। अच्छा, आपकी चली गई, आपसे अच्छा करिए। चलो, टेबल आफ्टर साइन, एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि पेमेंट आफ्टर साइन, कैसा जब आपको पेमेंट लेनी होगी ना, तो आप पहले लेके जाओगे, दिखाओगे, देख देख लो एक्सेप्ट किया होगा, ठीक है। टेबल आफ्टर साइन का मतलब ये होता है। चलो चलो, आइए जी, इफ द अब ये प्रोमिसरी नोट की भी सेम बात वही करेगा। अच्छा, उसके बाद सुनिए, जब आप मेरी बात सुन लो भाई, सुनिए, जब आपने वो बिल ऑफ एक्सचेंज अपनी प्रोमिसरी नोट दिखा दिया ना, कि ला भाई कैश कर दे, चेक तो दिखाओगे नहीं, चेक तो बैंक में लेके जाते हो, हाँ जी, प्रोमिसरी नोट अपने बिल ऑफ एक्सचेंज दिखाओगे कि हाँ भाई कैश कर दे, तो उसको 48 घंटे का टाइम दे देना, 48 घंटे का मौन व्रत लेगा, और उसके बाद में वो कैश करना उसकी जिम्मेदारी बनती है। 48 घंटे का लेकिन टाइम आपको फिर भी देना पड़ेगा, 48 आवर्स, ये वही कहेगा इसके अंदर, ठीक है। कल मैं बताऊंगा ये, लेकिन आपको पढ़ के आना पड़ेगा। नहीं नहीं, कल नहीं कोई है, परसों बताऊंगा, लेकिन लेकिन 9 का सिलेबस तो कंप्लीट करा के जाऊंगा, इधर देख लो। 2 मिनट बस। अरे ये देखो ना क्या लिखा हुआ है, यूजुअल बिजनेस आवर्स, ये सब बताऊं क्या मैं? मतलब इसलिए आया हूँ मैं यहाँ, हैं? इसलिए आया हूँ ड्यूरिंग द, करते नहीं है साउथ इंडियन के अंदर, ए, तुझे पता है वो कौन है? अरे हमारे हाँ, अरे हाँ, वो पूरब झा भी ऐसे करता है, ऐसे 2-3 है भाई, ऐसे 2-3 है। एक बंदा पूरब झा से भी अच्छा, पूरब झा तो खाम भाई बदनाम है, मतलब बदनाम नहीं, मतलब जो भी है, मैं उससे अच्छा कर दूंगा, मैं करता है। चलो भाई, चेक, इन्होंने बैग पैक कर लिया है गधेड़ों ने, क्या भाई, घर से पढ़ना है, कोर्स कंप्लीट हो गया, हो गया ना, तो ये बच्चे सुनो, डाउट्स रह गए तो तुमको कोई डाउट है तो पूछ लेना, नहीं तो कोर्स कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में 100 तो स्टार्ट हो नहीं है, ठीक है।